हेलो बेटा। तो आज हम बात करेंगे इथेनॉल के बारे में। तो इथेनॉल क्या होता है, जनरली हमें ये देखना है ना। तो इथेनॉल जो होगा हमारे पास, इथेनॉल का जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5 एंड OH। ये होता है हमारे पास इथेनॉल, है ना। इसका जो मोलर मास होता है, आपको पता है मोलर मास किस तरीके से निकाला जाएगा, है ना। यहाँ पर जो इथेनॉल का मोलर मास होगा वो कितना होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो मोलर मास होगा इथेनॉल का वो होगा 46। कितना होगा, 46 होता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके यूजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इथेनॉल जो होगा हमारे पास होता है C2H5OH, है ना। अब कार्बन जो होगा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है। ठीक है, दोनों कार्बन एक दूसरे से कोवेलेंटली अटैच होंगे। इस साइड अटैच होगा 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर अटैच होंगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर अटैच होगा O एंड H, है ना। यहाँ पर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास होता है इथेनॉल। अब इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, और फिर उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पर। मतलब ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा ना। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वाटर की कंपेयर में कितना होगा, कम होगा, क्योंकि वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री होता है। ठीक है, बर्निंग टेस्ट एंड प्लीजेंट स्मेल। जब इसको हम बर्न करेंगे तो क्या होगा, आपको प्लीजेंट स्मेल आएगी, एक मीठी सी स्मेल आएगी। तो वो क्या होगा, एल्कोहल प्रेजेंट होगा। ये कैसा होगा, कलरलेस होगा। इट इज वेरी गुड सॉल्वेंट, है ना, ये गुड सॉल्वेंट होता है। और एक और प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। ये भी हमें याद रखना है। तो जनरल इसकी ये 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है रिएक्शन विद सोडियम। हमें क्या देखना है, सोडियम के साथ रिएक्शन। तो अब इथेनॉल, अब इथेनॉल का रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम के साथ। तो यहाँ पर है हमारे पास C2H5OH। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा आप CH3CH2 एंड OH। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ये भी वही है और ये भी वही है। तो यहाँ पर हम इसका रिएक्शन किससे कराएंगे, सोडियम के साथ। जब आप सोडियम के साथ कराएंगे तो देखो यहाँ पर हम क्या लिबरेट होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, H2 गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ से हम देखो क्या होगा, C2H5O, है ना, O पर माइनस है और H पर प्लस है, तो O माइनस किससे रिएक्ट कर लेगा, Na से। तो यहाँ पर Na अटैच हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये 2 ले लेंगे, तो ये भी कितना होगा, 2 होगा, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2, तो हमारे पास क्या रिलीज होगा, यहाँ से H2 गैस रिलीज हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन बचेंगे आपके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H2 गैस रिलीज। और ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसको, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये होता है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड होता है। तो जब भी क्या होगा, एल्कोहल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, सोडियम इथॉक्साइड होगा। अगला हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो देखो C2H5OH प्लस O2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट। क्या होगा, हीट एंड लाइट। हीट और लाइट तो मिलेगी सही आपको, किसी भी चीज को हम जलाएंगे तो जब आप इथेनॉल को क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला मेथड हमने क्या देखा, रिएक्शन विद सोडियम। जब सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल की तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। और दूसरा रिएक्शन हमने किसके साथ देखा, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या करेगा, हीट और लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसकी जनरली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अगली केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्या हमारे पास, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो देखो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं हम तो क्या होगा, ये हमारे पास है इथेनॉल। ठीक है, ये हमारे पास है इथेनॉल, और यहाँ पर से इथेनॉल है। इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से जब H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 है, एक वैलेंसी तो आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस
H2O क्या बन रहा है हमारे पास, इथिन, क्या बन जाएगा है, इथिन फॉर्म हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके थोड़े से यूजेस के बारे में हम देख लेते हैं। इट इज ए सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है, किसी भी चीज को डिजोल्व करने के लिए जो लिक्विड का यूज हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। तो इसका यूज आप एक गुड सोलवेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। ये फ्यूल के फॉर्म में भी होता है, किसी पेट्रोल या डीजल के साथ इसको मिक्स करके फ्यूल के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फार्मा इंडस्ट्री, जब आपने देखा होगा कप सिरप जो होती है ना, कप सिरप जो होती है हमारे पास, कप सिरप में इसका यूज होगा। तो कप सिरप में इसी कारण आपको क्या है, जब भी हम कप सिरप या खांसी की दवाई लेते हैं तो हमको क्या आती है, नींद आती है। उसमें क्या होगा, जनरली अल्कोहल का यूज होता है ना, इथेनॉल का। एल्कोहलिक ड्रिंक्स है ना, आप जितनी भी ड्रिंक्स, बियर होती है या हमारी अदर एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है उसके अंदर ये यूज होता है ना। एल्कोहल प्लस आयोडीन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। जो भी हमारे पास वाउंड होगा, कुछ भी हमको जो है ना लग जाती है हमको स्किन के ऊपर, तो हम इसका एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर से इसको लगाया जाता है ना। तो ये जनरल आपको प्रॉपर्टी और इसके यूजेस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, है ना। थैंक यू।